सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के लिए प्रस्थान करने को उद्यत है। इतने में महाभाग्यमयी भगवत भक्ति का स्वरूप साक्षात माता कुंती जी आती हैं और प्रभु से हाथ जोड़ करके विनय करते हैं। जब प्रभु द्वारिका के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं, नमस्ते पुरुषम त्वाद्य मीश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूताना मंतर बहिर्वस्थितम। प्रभु आपको नमस्कार है, नमस्कार है। महापुरुषों ने जो भगवान की स्तुति की उसमें बहुत सुंदर ज्ञान विज्ञान और बहुत सुंदर भक्ति, बड़ी महिमा विराजमान है। ध्यान से सुने और भगवत स्तुति सुनने का फल होता है पापों का नाश और हृदय की शीतलता। प्रभु आपको नमस्कार है। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो ज्ञान विज्ञान भी भरा हुआ है। अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम, दिखाई नहीं दे रहे अलक्षम, पर सर्वभूतानाम समस्त देहधारियों के अंतर और बहिर, बाहर और भीतर आप ही विराजमान हैं, दिखाई नहीं दे रहे। अलक्षम सर्वभूतानाम मंतर बहिर अवस्थितम, बाहर और भीतर प्रभु ही प्रभु विराजमान है। पर हमारे नेत्र नहीं है, माया देखने वाले नेत्र हैं। त्रिगुण ब्रह्मा जी के द्वारा त्रिगुण से रचे नेत्र हैं, तो त्रिगुण की रचना देख सकते हैं और भगवान तो त्रिगुणातीत है। कह रहे हैं नमस्ते पुरुषम त्वाद्यमीश्वरम प्रकृते परम, आप तो प्रकृति से परे हैं और मेरे नेत्र प्रकृति को देख सकते हैं बस। पर प्रभु अलक्ष होने पर भी सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम, आप भीतर और बाहर समस्त शरीरधारियों के विराजमान हैं, तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञान, ये अज्ञान जो माया जनित है इसी के कारण नहीं दिखाई दे रहे। अधोक्षज अव्यय नालक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। प्रभु भला मैं तो अबोध नारी हूं, आप पुरुषोत्तम अविनाशी आदि पुरुष, प्रकृति से परे, इंद्रियों में जो भी सामर्थ्य है, जिस विषय को जानती हैं, पर उनकी सामर्थ्य नहीं कि आप तक वो पहुंच सके। प्रभु जो अभी मूढ़ता के अंतर्गत है वो आपको नहीं जान सकते। मूढ़ कौन पुरुष है? अहंकार विमूढ़ात्मा करता मिति मन्यते, मैंने ये किया, मैं करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं, ये मूढ़ता। जब तक मूढ़ता है तब तक आपको कोई जान नहीं सकता। जैसे कोई कलाकार क्षण क्षण में वेश परिवर्तन करके आवे तो उसको साधारण लोग नहीं जान सकते, लेकिन जो उससे पूर्व परिचित है उसके नेत्र नाक ऐसे देखते ही पहचान लेंगे कि ये चाहे स्त्री का नाट्य करे या पुरुष का नाट्य करे या अच्छा नाट्य करे या बुरा नाट्य करे, ये अमुक है। ऐसे ही जो परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम, जो परमहंस जन है, जो मुनि जन है, जिनका मायामल नष्ट हो चुका है, वो आपको देखते ही पहचान जाते हैं। जड़ चैतन्य स्थिर, जितना भी स्थित दिखाई दे रहा है, ये जड़ चैतन्य, स्त्री पुरुष नानात्व। बोले वासुदेवास्वरम इति समात्मा सुदुर्लभा, केवल भगवान श्री कृष्ण ही विराजमान है। कौन जान पाता है? जो माया जवनिका छन्न वो नहीं, जो मूढ़ है वो नहीं, जो अज्ञानी है वो नहीं, परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम, जो निर्मल हृदय वाले परमहंस जन हैं, मुनि जन हैं, वो आपको देखते ही क्या
बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। वो परमहंस महात्मा जन आपको देखते ही पहचान जाते, आप ही आप है। समस्त भूतों के रूप में आप ही आप है, समस्त भूतों के बाहर भी आप है, समस्त भूतों के भीतर भी आप है, समस्त भूतों के नजदीक आप है, समस्त भूतों से दूर आप है। बहिरंतस्य भूतानाम चरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। भला हम अल्प बुद्धि आपको कैसे पहचान सकती हैं? हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे नंद गोप के लाडले लाल, हे गोविंद, हमारा बारंबार प्रणाम स्वीकार करें। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म, कमल प्रकट हुआ, ब्रह्मा कमल से प्रकट हुए और कमल जिनकी नाभि से प्रकट हुआ, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके श्री चरण कमलों में कमल का चिन्ह है, ऐसे श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करती हूं। हे ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी मैया की रक्षा की, वैसे ही पुत्रों सहित मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की। हे श्री कृष्ण, आप हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। कहां तक गिनाऊं? विष से हमारी रक्षा की, लाक्षाग्रह से हमारी रक्षा की, हिडिंबादि राक्षसों से, ये द्यूत सभा में दुष्टों की दृष्टि से, वनवास की विपत्तियों में अनेक प्रकार आपने रक्षा की। बड़े बड़े महारथियों के दिव्यास्त्रों से, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आपने हमारी रक्षा की। हमारी ही नहीं, जो आपकी शरण में है उन सब की आप रक्षा करते हैं। हे जगत गुरु, मैं आपसे एक वरदान चाहती हूं। विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। ये कोई भगवत प्राप्त महात्मा ही मांग सकता है, दूसरा नहीं। भवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्भवो दर्शनम। जगत गुरु, मैं आपसे एक वरदान चाहती हूं। क्या हमारे जीवन में कदम कदम पे भारी विपत्तियां आती रहे, ऐसी कृपा कर दो। क्या क्या मांगा, क्या मांगा है, ये कोई नहीं मांग सकता, विश्व में कोई नहीं मांग सकता। सोचो, मांगने की बात सोचो तो क्या मांगना हैगा? हे जगत गुरु, कदम कदम पे सुख की वर्षा हो, कभी विपत्तियां ना आवे। लेकिन ये क्या कह रहे माता कुंती जी? विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। जगत गुरु, हमारे जीवन भर सर्वदा कदम कदम पे विपत्तियां आती रहे। प्रणाम है ऐसी महामहिम माता कुंती जी को, प्रणाम है। ये बात मांगने के लिए प्रणाम है। नहीं, सब डरते हैं, अपमान से डरते हैं, निंदा से डरते हैं, विपत्ति से डरते हैं, तिरस्कार से डरते हैं। भक्त ऐसा हृदय, क्या देखा विपत्ति में? बोले भवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्भवो दर्शनम। जगत गुरु,
मैंने जब जब विपत्ति आई तब आपको अपनी तरफ भागते हुए देखा है। डरना मत, अभय व्रत किए हुए मेरी तरफ भागते हुए आए। आज विपत्ति खत्म हुई तो पीठ करके द्वारिका जा रहे हो। मुझे नहीं चाहिए ऐसी संपत्ति, मुझे कदम कदम पर विपत्ति चाहिए जिससे आपका दर्शन होता है। और जिसको एक बार आपका दर्शन हो जाता है अपनर्भव, उसका कभी जन्म नहीं होता, और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। हे जगत गुरु, हमें कदम कदम पर जीवन भर विपत्तियां दीजिए, क्योंकि विपत्तियों में मुझे आपका दर्शन हुआ। और ये सच्ची बात है। विपत्ति शरणागति पुष्ट करती है। तिरस्कार, अपमान, अवहेलना प्रभु में आसक्ति पैदा करता है। ये निज अनुभव। तिरस्कार, अपमान, अवहेलना जिसे अपना माना जाता है, जब उनके द्वारा होती तो भगवत शरणागति पुष्ट होती। भगवान बड़े कृपालु होते हैं, जिनको अपने जनों के द्वारा, निज जनों के द्वारा अपमान, अवहेलना, तिरस्कार मिलता है, तब उनके हृदय में एकमात्र मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। ये जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी जिस दिन भगवान से एकाग्रता पूर्वक शरणागति पुष्ट हो गई। हे जगत गुरु, जन्म मृत्यु के चक्कर में उसे कभी नहीं आना पड़ता जिसे एक बार भी आपका दर्शन हो जाए। प्रभु, ये ऊंचे कुल में जन्म होना, जन्मैश्वर्य श्रुत स्त्री वीरेद मान मदः पुमान, ये सब अहंकार, कुछ नहीं है इसमें। ऊंचे कुल में जन्म हो गया, खूब रुपया पैसा, बैंक बैलेंस खूब, बहुत विद्वान और घमंड, तो प्रभु कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। उसकी दुर्गति पक्की है, क्योंकि वो घमंड में आकर ऐसे पापाचरण करेगा, दुर्गति प्राप्त हो जाएगी। वो दैन्य होकर आपकी शरण में नहीं आएगा, वो नाम जप नहीं करेगा, वो भजन नहीं करेगा। जिनको थोड़ा शरीर स्वस्थ है, ऐसे यत्किंचित धन है, संतों के प्रति उनकी भावना शास्त्र के प्रति या भगवान के प्रति नहीं होती। हे प्रभु, ये ऊंचे कुल में जन्म होना है, ऐश्वर्य, रुपया, पैसा, विद्या, ये संपत्ति, ये घमंड पैदा कर देते हो। घमंड दुर्गति पक्की। प्रभु, आप ऐसे घमंडियों को अपनी भक्ति, अपना नाम, अपना सत्संग छूने तक नहीं देते। यह भागियों को नहीं मिलता, बड़े भाग्यशाली। संत समागम शम न लाभ कछुआन, उमा संत समागम सम न लाभ। इस सृष्टि में परम लाभ क्या? भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम। ये कहां से होता है? ये साधु समागमा, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से होता है। प्रभु, आप उनको दर्शन देते हैं जो दैन्य होते हैं, जो अकिंचन होते हैं, जो निर्धन होते हैं। अब यहां निर्धन किसको कहते हैं? जिसका अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो गया। देखो, अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट है, पर न तप का अहंकार है, न भजन का अहंकार है, न राजा होने का अहंकार। हाथ जोड़े दुर्वासा जी के सामने खड़े, दुर्वासा जी कृत्या प्रकट कर रहे, एक कदम पीछे नहीं हट रहे, वैसे ही हाथ जोड़े खड़े। भगाया सुदर्शन चक्र ने, वैसे ही हाथ जोड़े खड़े। लौट के आए, वैसे ही हाथ जोड़े मिले। दैन्य, अकिंचन और निर्धन, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। ये अपबल, तपबल, बाहुबल, दामबल, विद्याबल, ये सब भगवान से विमुख करने वाला होता है। आप निर्धनों के परम धन हैं। जिस पर आपका कृपा प्रसाद होता है, वो प्रपंच माया उसकी तरफ देख भी नहीं सकता। आप ऐसे भक्तों के हृदय में विहार करते हैं जो अकिंचन, दैन्य, आंसुओं से कपोल भींज रहे। प्रभु, मैं कैसे रिझाऊं आपको, मेरे में तो कोई बल नहीं है। हे शांत स्वरूप, हे कैवल्य मोक्षाधिपति, हे श्री कृष्ण, मैं बार बार आपको नमस्कार करती हूं। मैं आपकी कृपा से जानती हूं कि आप कौन हैं। आप अनादि, अनंत, सर्वव्यापक, सबके नियंता, काल रूप,
परम ईश्वर हैं, ये मैं अनुभव कर रही हूं। कुंती माता कह रही, संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी ये आपस में राग द्वेष करके विषमता के कारण परस्पर अशांत हो रहे, जल रहे, लड़ रहे, मर रहे, परंतु आप उस स्थिति में भी उनमें समान रूप से विराजमान रहकर निर्लेप रहते हैं। भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं तो कौन ऐसा है जो आपको जान सके? आप क्या करना चाहते हैं कोई नहीं जानता, और मैं आपकी कृपा से जानती हूं कि आपका कभी कोई ना प्रिय है और ना अप्रिय है, पर जो आपको प्यार करते हैं आप उन ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। ना भगवान का कोई प्रिय है ना अप्रिय है, पर आप जब भगवान से प्यार करेंगे तो भगवान पक्षपाती हो जाएंगे, आपका पक्ष ले लेंगे, आप जीत जाएंगे। लोगों की ही बुद्धि आपके प्रति विषम होती रहती है। हम अपनी बुद्धि का इतना सम्मान करते हैं कि शास्त्र, संत, गुरुदेव और भगवान तक के विधान में हम ये निर्णय कर देते हैं उन्होंने ठीक नहीं कहा। ये विषम बुद्धि संसारी पुरुषों की हुआ करती है। आपकी कृपा प्रसाद से मैं आपको जानती हूं। क्या आप विश्वात्मा हैं? आप विश्व रूप हैं। आप ना कभी जन्म लेते हैं और ना आपका कोई कर्म होता है, फिर भी आप जन्म लेते हैं और कर्म करते हैं। पशु, पक्षी, मनुष्य, ऋषि, जलचर, किसी भी रूप में आप प्रकट हो सकते हैं। ये आपकी लीला है। बचपन में आपने जब दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिजा दिया तो उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली। उस समय आप जो भयभीत होकर आंखों में आंसू और काजल कपोलों में ऐसे मल रहे थे, वो सब देख देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैं मोहित हो रही हूं। अब भी मेरे नेत्रों के सामने वो झांकी है, मैया के हाथ में छड़ी है। आज से ऐसा करेगा? आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, काजल पूरा नेत्रों में, और भयभीत दृष्टि से मैया की तरफ देख रहे। मुझे आज भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मुख झुका हुआ, नेत्र मैया की तरफ, भय से युक्त। अरे जिसके भय से काल भी भयभीत हो जाता है वो है आप। मैया की एक छोटी सी छड़ी से आप भयभीत। प्रभु प्रभु, आप जनाना ना चाहे तो आपको कोई नहीं जान सकता। हे अजन्मा, आप जन्म क्यों लिए? कोई कोई महापुरुष योग कहते हैं कि अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक महाराजाधिराज यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए यदुवंश में आपने उतार लिया। दूसरे लोग कहते हैं सुतपार प्रश्नी के रूप में वसुदेव देवकी जी ने भारी तपस्या की तो आपने उनको वरदान दिया, इसलिए आप अजन्मा होकर प्रकट हुए। कोई कहता है दैत्यों के नाश के लिए आपका अवतार हुआ। कुछ लोग कहते हैं इतना पाप बढ़ गया था कि पृथ्वी डगमगा रही थी तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप प्रकट हुए। कोई महापुरुष कहते हैं कि इस संसार में अज्ञान, कामना, कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित जो जीव हैं, आप उनके स्मरण, उनके लीला गायन, उनकी सेवा, उनका आकर्षण, इसलिए आपने ये मानव रूप धारण किया। क्योंकि आप जब लीला करते हैं तो गा गा कर हृदय पवित्र होता है। आपका जो नाम है उसका जप करके जीव मुक्त हो जाता है। अगर आपका अवतार ना होता तो आपका लीला, आपका रूप, आपका चरित्र कैसे गायन करने में आता? ये आपका लीला चरित्र और आपका नाम जप जन्म मृत्यु के प्रवाह को रोक देता है। बहुत सुंदर। हे भक्त वांछा कल्पतरु प्रभु, आप अब हमें छोड़कर प्रगट में जाना चाहते हैं,
तो आप जानते हैं कि हम नहीं जी सकते आपके चरणारविंद के वियोग में। माता कुंती कह रही, किसी को और कोई सहारा हो, कोई सुख हो, लेकिन मेरा सुख तो आप है, मेरे सहारा तो आप है प्रभु। मुझे और किसी का कोई आश्रय नहीं, कोई बल नहीं, सिर्फ आपका। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे आपके बिना हम, हमारे पुत्र पांडव, इनका कोई अस्तित्व नहीं। इनका अस्तित्व ही आप श्री कृष्ण हो। यह भक्ति का स्वरूप है। प्रभु के सिवा हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। हे श्री कृष्ण, आपके विलक्षण श्री चरणों में चरण चिन्ह है, और ये भूमि आपके चरण चिन्हों से युक्त हुई। जब आप चले जाओगे ना, तो शोभा विहीन भूमि हो जाएगी। प्रभु, आपकी दृष्टि का प्रभाव है कि विश्व का सारा सुख और समृद्धि इस समय यहां खेल रही, क्योंकि आप विश्वात्मा विराजमान हो। यहां वन, पर्वत, नदी, समुद्र, लता, वृक्ष, फसल सब उमड़ी घूम रही। क्यों? आप विराजमान हो। प्रभु, मैं आपकी कृपा और आपके दर्शन के बिना जीवित नहीं रह सकती, चाहे आप इसे स्नेह की फांसी समझे या प्रेम समझे। एक बात और प्रभु आपसे विनय करती हूं, त्वयि में अनन्य विषया मतिर्मधुपते असकृत। प्रभु, मेरी मति को आप ऐसा कर दीजिए अनन्य, मेरी बुद्धि अन्य विषय में जाए ही ना, केवल आप में अनन्य रहे। रति मुद्वहता दद्धा गंगे वौघ मुदनवती। जैसे गंगा की धारा अखंड जा रही समुद्र में, ऐसे मेरी मति का प्रवाह केवल श्री कृष्ण नाम रूप लीला धाम, और कहीं ना जाए। बस आप ये कृपा कर दो। जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिर रही, ऐसे हे श्री कृष्ण मेरी मति केवल आपके चरणों में। हे श्री कृष्ण, हे अर्जुन सखा, हे यदुवंश शिरोमणे, आपने वो कार्य कर दिया है जिसके लिए आपका अवतार हुआ है। ये राजवेशधारी दैत्य असुर स्वभाव वालों का आपने अग्निस्वरूप होकर विनाश कर दिया। गोविंद, आप चराचर के गुरु हैं, बस मेरी मति आप में लगी रहे। आपको नमस्कार करती हूं, ऐसी कृपा करो। भगवान तब तक शांत भाव से खड़े हैं जब तक माता कुंती जी ने विनय की। सूत जी महाराज कहते, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन करते हुए स्तुति की। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बड़ी अद्भुत शोभा होती है जब भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने जन पर कृपा करते हैं। भगवान ने कुंती जी से कहा, अच्छा ठीक है, कुछ समय के लिए द्वारिका जाना स्थगित करते हैं और पुनः लौट आए। फिर सुभद्रा आदि देवियों से मिलकर के महाराज युधिष्ठिर के समीप, युधिष्ठिर जी को देखा, अब भी वो शोक मग्न है। भगवान अंतर बात जानने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से कहा, इनको समझाओ, ये क्यों शोक मग्न है युधिष्ठिर जी। भगवान व्यास देव जी ने समझाया और ऋषियों ने समझाया। भगवान श्री कृष्ण ने भी समझाने की कोशिश की, पर युधिष्ठिर को समझ में नहीं आया। भला भगवान समझाना चाहे, भगवान व्यास देव जी समझाना चाहे, समझ में ना आवे। क्यों? क्योंकि भगवान कुछ और करना चाहते हैं, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा। बार बार युधिष्ठिर जी कह रहे हैं, मैं कितना ज्ञानी हूं, सियार कुत्तों के हार इस शरीर पर आत्मभाव करके मैंने कितना बड़ा विनाश करवा दिया। 18 छोड़ी सेना महाभारत में, 11 कौरव पक्ष में।
और 7 पांडव पक्ष में। मुझे संतोष नहीं हो रहा आप सबके समझाने पर। भगवान मुस्कुराए और कहा चलो रथ तैयार करो। कहां ले जा रहे? भीष्म पितामह जी के पास, क्योंकि ज्ञान समुद्रस्थ होने जा रहा है। इसीलिए महाराज युधिष्ठिर को असंतोष, जैसे गीता को प्रकट करने के लिए अर्जुन जी के हृदय में कार्पण्य प्रकट किया, मूढ़ता प्रकट की, शरीर कांप रहा है और कहा कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभाव। वो कह रहे मैं अपने स्वभाव से उलट रहा हूं। क्यों? क्योंकि गीता अमृत प्रकट होना चाहिए। ऐसे ही भीष्म जी के मुख से समस्त ज्ञान समुद्र को भगवान निकलवाना चाहते, इसलिए युधिष्ठिर को संतोष नहीं हुआ भगवान के भी समझाने पर और श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी के भी समझाने पर। कहा अच्छा चलो रथ तैयार करो। कहां के लिए प्रभु आज्ञा है? ले चलो, हमारे साथ चलो। और जहां सरसैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए थे, स्वर्ण जटित रथों पर अच्छे अच्छे घोड़े जुते, आगे आगे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, फिर युधिष्ठिर जी, ऐसे सबका रथ क्रम आए। वहां जाके देखा तो मानो स्वयं सूर्य तेजोमय बाणों की सैया पर पड़े हुए, ऐसे भीष्म पितामह बाणों की सैया पर। सब जाकर के चरणों में प्रणाम किया। वहां पहले से ही बहुत से देवर्षि, राजऋषि, ब्रह्म ऋषि, पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यासदेव, बृहदस्व, भरद्वाज, शिष्यों के सहित भगवान परशुराम, वशिष्ठ, इंद्र प्रमद, त्रित, गृत्समद, असित, कक्षीवान, गौतम ऋषि, अत्रि, विश्वामित्र जी, सुदर्शन, भगवान सुखदेव जी और भी बड़े बड़े दिव्य महात्मा, कश्यप, अंगिरा, बृहस्पति, बड़े बड़े सब। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह ज्ञान समुद्र है। अब ज्ञान का सूर्य मानो अस्ताचल को जा रहा है। संपूर्ण ज्ञान भीष्म पितामह जी को, धर्म का, देश का, काल का विभाग, सब कुछ ज्ञान। सब ऋषियों आसपास मंडलाकार बैठे हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी समीप पहुंचे। आंख खोल के भीष्म जी ने देखा तो बाहर भी भावना से पूजन किया और अंदर भी हृदय में जो विराजमान प्रभु श्री कृष्ण है पूजा की, बाहर और भीतर दोनों जगह। सब पास बैठ गए। भीष्म पितामह जी की दृष्टि केवल श्री कृष्ण पर है और आंखों से आंसू बह रहे भीष्म पितामह जी के। फिर युधिष्ठिर को नजदीक बुलाया और हाथ इशारे, तुम्हें बहुत कष्ट हुआ क्योंकि अन्याय का उस समय बोलबाला था। तुम लोग साधु सेवी, भगवत सेवी, तुमको इतना कष्ट नहीं होना चाहिए। तुम बचपन से दुख भोग रहे हो पांडव। अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बिल्कुल छोटी थी, तब से आज तक तुम्हें कष्ट ही कष्ट झेलना पड़ा। देखो ये ध्यान रखना, जैसे बादल वायु के वश में रहते हैं, ऐसे लोकपालों सहित संपूर्ण जगत इन श्री कृष्ण के अधीन है। ये काल के भी काल है। तुम लोग दुखी मत होना, ये इन्हीं की मंगलमयी लीलाएं हैं। नहीं तो जहां साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, जहां वायुपुत्र गदाधारी भीमसेन हो, जहां धनुर्धारी गांडीव धनुष धारण करने वाले अर्जुन हो और उनके मित्र भगवान श्री कृष्ण हो, वहां दुख विपत्ति की संभावना भी नहीं। ये केवल इनकी लीला, श्री कृष्ण की लीला है। युधिष्ठिर, तुम इन कालों के भी महाकाल श्री कृष्ण को नहीं जानते हो, कब ये क्या करना चाहते हैं कोई भी नहीं जानता, बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते। युधिष्ठिर, सब ईश्वर कोटि के जितने महात्मा है सब इनकी इच्छा के अधीन है। इनको कोई नहीं जान सकता। जितना जनाते हैं उतना ही जान पाएगा। युधिष्ठिर, ये सब जितने ऋषि बैठे सर्वज्ञ हैं, ये सब जानते हैं कि श्री कृष्ण ही साक्षात भगवान हैं। इन्हीं के अंश से
आदि पुरुष भगवान नारायण और जितने अवतार होते हैं इन्हीं के अंश से हैं। ये अपनी माया से अपने को छिपाकर मनुष्य लोक में ऐसी लीला कर रहे हैं जिससे इनके प्रभाव को कोई पूर्ण ये न जान पावे कि सच्चिदानंद भगवान है। मैं अंतिम समय गूढ़ राज से बोल रहा हूं कि साक्षात भगवान बोलते ना, अंतिम समय तो झूठे कोई बोलता नहीं। भीष्म पितामह तो सत्य प्रतिज्ञ है, फिर भी कह रहे मैं अंतिम समय बोल रहा हूं। ये साक्षात भगवान समस्त अवतारों के अवतारी युधिष्ठिर, ये भगवान शंकर, देवर्षि नारद, भगवान कपिल, ये सब सर्वज्ञ महात्मा है। जो मैं बोल रहा हूं उसको जान रहे हैं। जिसे तुम अपना ममेरा भाई समझ रहे हो, प्रिय मित्र समझ रहे हो, हितैषी समझ रहे हो, तुमने प्रेम बस जिनको अपना मंत्री बनाया, दूत बनाया, सारथी बनाया और संकोच नहीं किया, तुम जानते हो ये कौन है? ये स्वयं परब्रह्म परमात्मा है। ये सर्वात्मा समदर्शी अद्वितीय अहंकार रहित निष्पाप परमात्मा, ये तुम्हारे प्रेम विवश होकर ऊंचे से ऊंचे, नीचे से नीचे हर कार्य करने में कभी संकोच नहीं किया। युधिष्ठिर, ये समतत्व है, फिर भी देखो तुम्हारी भक्ति के वश होकर पक्षपात किए। यही कारण है, यही कारण है इनकी करुणा का। क्या भक्ति का पक्षपात कि जब मैं अब अपने प्राण त्यागने जा रहा हूं तो स्वयं साक्षात चलकर हमारे सामने उपस्थित हुए। ये उपदेश दिलाने नहीं, ये हमारा अंतिम बनाने आए हैं। भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनका नाम कीर्तन करके जब शरीर त्यागता है तो कामना और कर्म बंधन से छूटकर जीवन मुक्त वो भगवत धाम जाता है। देव देवेश कैसे प्रसन्न लग रहे हैं, कैसा हास्य प्रकट हो रहा है। देखो ना, रक्त कमल के समान अरुण नेत्र कैसे उल्लसित है, कैसा श्रीमुख। और ये तब जब मैं शरीर त्यागने जा रहा हूं। युधिष्ठिर उनकी बात सुनकर सरसैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों प्रश्न पूछे गए। तत्ववेत्ता भीष्म पितामह ने वर्ण आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म, वैराग्य, राग के कारण और विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्ति प्रवृत्ति रूप द्विविध धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भागवत धर्म, सबका जो जो प्रश्न किया गया सबका भीष्म पितामह जी ने उत्तर दिया। भीष्म पितामह जी शांत होते चले जा रहे हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण में दृष्टि लगाई, प्रश्न उत्तर बंद। देखा पीतांबर फहरा रहा है, नील मेघ की कांति गंभीर मुद्रा में भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। भीष्म जी की एकटक आंख श्री भगवान पे। क्या सुंदर मृत्यु का, अब भीष्म जी है, क्या सुंदर। आसपास सब भगवत स्वरूप महात्मा, सामने भगवान श्री कृष्ण। भीष्म जी को अब किंचन मात्र भी दुख नहीं है बाणों के चोट का। समस्त इंद्रियों को एक जगह रोक दिया, मन को एकाग्र किया और भगवान श्री कृष्ण से कहा, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुम प्रकृतिमुपेयुष यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरल ककुलावृताननाब्जं विजय सखेरति रस्तु मेन वद्या। मृत्यु का समय है। मैंने आज तक अपनी बुद्धि को बचा के रखा है बलिहारी,
समस्त साधनों से पवित्र करके शुद्ध एवं कामना रहित करके आज तक बचा कर रखा है। हमारी बुद्धि ने किसी का वर्ण नहीं किया, कुंवारी है। हे श्री कृष्ण, आज इस बुद्धि का वर्ण करो आप, अंतिम समय है। आज तक बचा के रखा है, निष्कलंक है, परम पवित्र है, कामना रहित है, समस्त साधनों से पवित्र की हुई बुद्धि आज मैं आपको समर्पित करता हूं, स्वीकार करो। कुंवारी है बुद्धि, वर्ण कर लो आप। जो सदा सर्वदा आनंद स्वरूप में स्थित रहते हैं, अपने ही स्वरूप में रमण करते हैं, लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार करते हैं, ये सृष्टि परंपरा जिनके ही इच्छा से चल रही, जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर श्याम तमाल के समान श्यामला, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहरा रहा, कमल सदस्य नेत्र, कमल सदस्य मुख, घुंघराली अलकावली मुस्कुरा रहे। हे अर्जुन सखा, हे श्री कृष्ण, मेरी निष्कपट प्रीति आप में हो। मुझे याद है उस झांकी आपकी, जिस समय मैंने प्रण किया था कि शांतनु पुत्र गंगा पुत्र भीष्म नहीं कहूंगा, यदि आपको युद्ध में अपना प्रण छोड़कर अगर अस्त्र लेकर न दौड़ा दूं तो गंगा पुत्र नहीं कहूंगा। तो आपने अपना प्रण तोड़ दिया और मेरी बात रखी। बड़ी विलक्षण झांकी, मुख पर घुंघराली हल्के, घोड़ों की टाप से उड़ी हुई धूल, पसीने की छोटी छोटी बूंदें, मुझे याद है वो झांकी। और मैं अपने दिव्यास्त्रों से आपके शरीर को बेंध रहा था। ये पूजा आपके कवच को छिन्न भिन्न कर दिया। पर उस समय भी मेरा मन, मेरा प्राण, मेरा शरीर, मेरा अंतःकरण, मेरी आत्मा आपको समर्पित थी। अर्जुन सखे, आपने पार्थ के लिए सब सैनिकों की आयु छीन ली, विपक्ष की। मेरी परम प्रीति है आप में, आज खोल के बोल रहे, मेरी परम। उस समय भी मैं, जिस समय आपको बाण मार रहा था, मेरा जीवन, मेरा प्राण, मेरा आत्मा, मेरा सर्वस्व आप थे, खेल था। अर्जुन जब अपने मुझ जनों को देख करके मोहित हुए, तब आपने उनकी अविद्या का नाश करने के लिए विशुद्ध गीता का उपदेश किया। ऐसे गीता गायक श्री कृष्ण में मेरी प्रीति है। श्री कृष्ण, भला आप ईश्वर की प्रतिज्ञा को कोई तोड़वा दे, लेकिन आपने मेरी बात रखने के लिए जैसे सिंह हाथी को मारने दौड़े, ऐसे रथ का पहिया लेकर कूद पड़े मुझे मारने के लिए। प्रभु, और मुझ आताताई ने उस समय भी आपके ऊपर बाण चलाए, आपका कवच तोड़ डाला। अर्जुन के रोकने पर भी बलपूर्वक जब मेरी तरफ दौड़े, मैंने बाण और धनुष रख दिया और कहा, जय हो आपकी। आपने अपना प्रण तोड़ करके मेरे प्रण की रक्षा की, अब मार डालिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस समय भी रोषपूर्ण दृष्टि और भक्त वत्सलता झलक रही थी। ऐसे श्री कृष्ण में मेरी एकमात्र गति हो। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान, बाएं हाथ में घोड़ों की रास, दाहिने हाथ में चाबुक और मुख पर अपूर्व शोभा। उस महाभारत युद्ध में मैंने सदैव इसी रूप को देखा है। और मैं मरणासन मरने जा रहा हूं, तो आप करुणा करके पार्थ सारथी मेरे सामने खड़े हो। मेरी परम प्रीति आपके चरणों में हो। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव चेष्टाएं, मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन,
अंतिम समय एकदम। गोपियां रास लीला में जो सुख प्राप्त किए, ऐसे श्री कृष्ण का आलिंगन, ऐसे श्री कृष्ण के साथ प्रेमोन्माद से मत वाली होकर नृत्य करना, मैं चिंतन करता हूं सुख का, और ऐसे श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। जिस समय युधिष्ठिर का राजस्व यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले इन्हीं श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई मेरी आंखों के सामने। वही प्रभु आज मेरी मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े, कितने कृपालु हैं। वास्तव में इस समय मैं श्री कृष्ण को प्राप्त हो रहा हूं। न भय है, न भ्रम है, न कोई संशय है। समस्त ऋषियों, सबके हृदय में विराजमान श्री कृष्ण को मैं प्राप्त हो रहा हूं। धीरे धीरे वाणी मौन, नेत्र मूंद लिए। जे ही सबने देखा, भीष्म पितामह की वाणी रुक गई, दृष्टि मुंद गई। सब एकदम अचानक खड़े हो गए और देखा प्राण रहित भीष्म का शांत शरीर। भगवान में सबसे कहा, मैं भगवान को प्राप्त हो रहा हूं। ये अंत है, सामने भगवान खड़े। दृष्टि, मन, बुद्धि, चित्त, प्राण सब भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। अनंत ब्रह्म श्री कृष्ण में भीष्म पितामह जी वैसे ही लीन हो गए। आप चारों ओर सन्नाटा छा गया, जैसे दिन के बीतने पर संध्या काल के बाद पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उसी समय देववाद्य बजने लगे, आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। भगवान श्री कृष्ण भी शांत गंभीर मुद्रा में, भीष्म जी का जीवन लीला शांत हुई। युधिष्ठिर जी भगवान की आज्ञा के अनुसार अंत्येष्टि संस्कार कराए। मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना वंदना की। फिर सब ऋषिजन अपने अपने आश्रम को लौट गए। शौनक जी ने पूछा, धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आताताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया, कौन कौन से काम किए? क्योंकि महाराज युधिष्ठिर की भोगों में तो प्रवृत्ति थी नहीं। सूत जी कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि को जीवित करने वाले भगवान श्री हरि कलहाग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह अंतर्ध्यान हो चुके, उनके वचनों से युधिष्ठिर की सब भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय से समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का शासन, समस्त राजा लोग उनकी आज्ञा में, ऐसा महान पद युधिष्ठिर जी को प्राप्त हुआ। भगवान महल की जितनी भी देवियां हैं सबसे मिल रहे हैं। फिर युधिष्ठिर जी से कहा कि अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। युधिष्ठिर जी बार बार हृदय से लगा रहे हो, कह रहे कि कैसी बात कहते हो, कौन ऐसा होगा जो आपको जाने की अनुमति दे? पर आपको जिसमें सुख मिले, भगवान आज्ञा करिए, रथ तैयार किया जाए और अब हम द्वारिकापुरी के लिए चलते हैं। समान उम्र वालों को आलिंगन किया, छोटी उम्र वालों ने जो भगवान को प्रणाम किया तो आशीष दिया। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य, सत्यवती, ये सब मूर्छित से हो रहे हैं भगवान के वियोग की भावना में। मुरली मनोहर सारंगपाणी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी द्वारिकापुरी जाना चाहते, इस बात से सब विकल हैं। भगवत भक्त संत पुरुषों के संग से जिनका दुस्संग छूट गया है, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयस को, नाम को एक बार स्वाद पा ले तो छोड़ नहीं सकता।
फिर उन नामी उन भगवान के रूप का ये तो बैठ करके वार्ता करना, खेलना, हंसना, खाना पीना, ये कैसे जी सकते हैं भगवान के बिना। जो दुष्संग त्यागी सत्संगी जन है, उनको एक बार चस्का लग जाए भगवान की कथा का, भगवान के नाम का, तो वो जीवन त्याग सकते हैं। भगवान का भजन या भगवान की लीला कथा नहीं त्याग सकते। फिर जिनको सामने भगवान खेले, हंसे, खाए, वो ये सब पांडव कैसे विरह सह सकते हैं। भगवान ने सुभद्रा जी की तरफ देख करके प्रसन्न मुद्रा में संतोष धारण करो। राजा युधिष्ठिर द्वारिका जाने के लिए व्यवस्था करें। भगवान किसी को मधुर मनोहर वचनों से, किसी को दृष्टि से, किसी को छू को, किसी को बोलकर, किसी को हृदय से लगा के सबको संतुष्ट कर रहे हैं। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, ढोल, नरसिंगे, धुंधुरी, नगारे, घंटी, दुंदुबियां एक साथ बजने लगी। भगवान के दर्शन की आकांक्षा से हस्तिनापुर में भीड़ लग गई। भगवान के प्रिय सखा घुंघराले वाल वाले अर्जुन ने पीतम श्री कृष्ण का श्वेत छत्र पकड़ रखा, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही, रत्नों का डंडा, उसको पकड़े हुए। उद्धव और सात्विकी बड़े भाव से चंवर डुला रहे। भगवान जेभी रथ चला, चारों ओर पुष्पों की वर्षा, बड़ी मधुर झांकी। दिव्य ब्रह्म ऋषि लोग वेद वाक्य उच्चारण कर रहे हैं, आशीष सुनाई दे रहे। हस्तिनापुर की रमणियां भगवान श्री कृष्ण के रूप में चित्त को लगाए हुए और आपस में बात कर रहे हैं। सखी, ये सनातन परम पुरुष परमात्मा है, जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष रूप में स्थित रहते हैं। जब प्रलय होता है तो ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि समेट करके इन्हीं में समा जाते हैं। ये जगदात्मा ईश्वर हैं, संपूर्ण जीव इन्हीं में लीन होते हैं और फिर इन्हीं से प्रकट हो जाते हैं। ये देखो, सब जीवों को मोहित करते हुए छुपे हुए कैसे है। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्री योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय से किया करते, वही ये श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म मेरे नेत्रों के सामने है। सखी, वास्तव में उसी का जीवन धन्य है जिसने इनको देखा, जिसने इनकी सुंदर लीलाओं का गायन और श्रवण किया। जब भगवान की हेतु की कृपा होती, तब लीला गायन, लीला श्रवण, नाम जब, इनमें रुचि होती है। बड़ा प्रशंसनीय है वो जो भगवान के नाम गुण रूप लीला धाम में, और धन्य है यदुवंशी जो इनके साथ खा पी कर, हंस खेल कर महान सुख ले रहे हैं। हे सखी, बड़े हर्ष की बात है कि द्वारिका ने सब लोगों का तिरस्कार करके सौभाग्य प्राप्त किया, क्योंकि ये द्वारिका में विराजमान है। सखी, हम तो उनके सौभाग्य देख रहे हैं जिनका पाणी ग्रहण इन्होंने किया है। पाणी ग्रहण ये शरणागति भी है। एक पाणी ग्रहण का संबोधन है विवाह से, और एक पाणी ग्रहण का संबोधन है शरणागति से। हम तो सखी धन्य धन्य उनको मानती हैं जिनका पाणी ग्रहण भगवान बाहु पकड़ लेते हैं शरणागत की। अवश्य उन्होंने कोई बड़ा व्रत, कोई स्नान, कोई हवन, कोई जप तप किया होगा, क्योंकि परमात्मा उन्हें प्रीतम रूप से मिले। वो बार बार इनकी रूप माधुरी का पान करती होंगी। सखी, स्मरण मात्र से मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है, मूर्छा सी आ रही है। कितना सुख प्राप्त करते हैं, और इनसे भी ज्यादा सुख तो ब्रज गोपियों ने प्राप्त किया। सखी, धन्य है वो ब्रज गोपियां जिनके इशारे पर ये नंद नंदन नाचते थे। सखी, सबसे बड़ा सुख श्री रुक्मिणी जी को मिला द्वारिका।
शिशुपाल आदि मत वाले राजाओं का मान मर्दन करके अपने बाहुबल से उठा लाए, अपहरण कर। प्रद्युम्न शाम्ब आदि कितने इनके पुत्र हैं। और हमने तो सुना है कि भौमासुर को मार करके लाई हुई 16,000 इनकी और पत्नियां हैं। वास्तव में वो सब धन्याति धन्य देवी होंगी। उनका जीवन परम धन्य हो गया, परम पवित्र, परम उज्जवल हो गया, जिसको श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। इनकी महिमा का वर्णन क्या करें, ये तो साक्षात कमल नयन भगवान पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है। हस्तिनापुर की स्त्रियां से प्रभु के विषय में बातचीत कर रही। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए बहुत सी सेना साथ भेजी। यद्यपि भगवान सर्व समर्थ पर प्रियता में शंका होती, अधिक प्रीतिमन भाषण देहा। युधिष्ठिर जी ने आग्रह करके से कि भगवान आप सेना साथ ले जाइए। भगवान कुरजांगल, पांचाल, सूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत, मर्धन्नो देश को पार करके फिर आनर्त देश में आए। यहां कुछ विश्राम किया, जलाशय समीप था, संध्या वंदन किया। फिर आनर्त देश में पहुंचे। वहां के लोगों ने जो ही सुना कि भगवान पधार रहे, द्वारिकापुरी के लोग, पांचजन्य शंख भगवान ने सबको आनंदित करने के लिए बजाया। भगवान के ओठों की लाली से स्पर्श हुआ वो श्वेत वर्ण पांचजन्य शंख, जब उसका नाद हुआ तो द्वारिकापुरी में आनंद की लहर छा गई। भगवान पधार रहे हैं। दुष्टों को भय और भक्तों को अभय, इस शंखनाद से सारी प्रजा भागी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, वह अपने आत्मलाभ से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। पर जैसे सूर्य को कोई दीप दिखाए तो भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाते, स्वीकार कर लेते, भला सूर्य को दीप दान क्या, वो तो जगत को प्रकाश दे रहे। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को कुछ भी भाव से वो भगवान पूर्ण होते हुए भी प्रेम भाव स्वीकार करते हैं। सब आकर के भगवान की तरफ कोई पुष्प अर्पित कर रहा है, कोई बोल रहा है, कोई देख कर केवल आंसू बहा रहा है। जैसा जैसा सबको भगवान सुख पहुंचा रहे हैं। अयोध्या, राधा राधा, द्वारिकावासी इतने विकल हैं। ये अयोध्या शब्द क्यों आया? क्योंकि इस समय हमारा मन अयोध्या में गया। जब राम जी आए अयोध्या में 14 वर्ष बाद, तो सबके मन में था कि भगवान हमसे सबसे पहले मिले, सबसे पहले हमसे मिले। तो भगवान ने सबकी बात पूर्ण करने के लिए अमित रूप प्रगटे ते ही काला, अनंत रूप धारण कर लिए और सबसे क्षण महु सब मिले भगवाना, उमा मरम काहू नहीं जाना। एक क्षण में पूरे अयोध्या वासियों से भगवान सबसे पहले मिले। अमित रूप प्रगटे थे, अमित रूप में ऐसे भगवान किसी को गले लगा रहा है, किसी को वचन से, किसी सब, कोई अस्त्र प्रवाह कर रहा है, कोई पुष्प डाल रहा है, कोई दुलार कर रहा है। भगवान द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी में सबको सुख पहुंचा रहे हैं। हाथ जोड़ करके द्वारिकावासी भगवान से कहते, स्वामिन हम आपके वियोग में कितने व्याकुल थे। हमारे प्राण तो सदैव आपके चरण कमलों में बसते हैं। ये चरण कमल भगवान ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि सब इनकी वंदना करते हैं। जो इन चरणों की शरण ले लेता है, समर्थ काल एक बाल बांका तक नहीं कर सकता। हे प्रभु, जो आपके इन चरणों की शरण ले लेता है, समर्थ काल भी बाल बांका नहीं कर सकता। विश्वभावन, आप ही हमारे माता हैं, आप ही हमारे सुहृद हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे स्वामी हैं, आप ही हमारे सदगुरु हैं, आप ही हमारे आराध्य देव हैं। भला आपके वियोग में हमारी क्या दशा होगी, आप सोचो। आपका अनुपम रूप दर्शन करते हुए हम द्वारिका वासियों को जो सुख होता है हम कैसे बताएं। कमल नयन श्री कृष्ण
आप जब हस्तिनापुर या कहीं जाने की बात करते हैं, हमें सुनने को मिलता है कि आप जा रहे हैं, तो एक एक क्षण हमको लगता है करोड़ करोड़ वर्षों के समान। हमारी दशा बिगड़ जाती है। हे नाथ, हे भक्तवत्सल, आप कभी द्वारिकापुरी से मत जाया करें। द्वारिकावासी के भगवान कृपामयी दृष्टि से सबकी तरफ देख रहे, बड़ा अनुग्रह वर्षा करते हुए द्वारिका में प्रवेश किया। मंगल शकुन गजराज को आगे करके स्वस्त्यन पाठ करते हुए सब श्रेष्ठ श्रेष्ठ यदुवंशी भगवान का स्वागत किए। भगवान सबसे अलग अलग यथा योग्य मिले। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी के पैर छुए, किसी को नेत्रों से देख लिया, किसी को गले से लगाया, किसी से हाथ मिलाया, किसी की तरफ मुस्कुरा भर दिया, किसी की तरफ प्रेम दृष्टि। जैसा अधिकारी वैसे ही भगवान ने सबको, द्वारिकावासी सबको सुख प्रदान किया। बालक वृद्ध सब भगवान सबसे मिल रहे। भगवान श्री कृष्ण के बाहर रहने के कारण जितनी विरह व्यथा थी सब द्वारिका की वासियों की दूर हुई। जिनकी निर्मल और मधुर हंसी, लजीली चितवन एक बार हृदय में बैठ गई तो विश्व विजयी कामदेव का भी कोई प्रभाव उसके हृदय में नहीं पड़ता। ये है श्री कृष्ण। जिसके हृदय में श्री कृष्ण रूप माधुरी आ गई तो विश्व विजयी कामदेव का भी प्रभाव उसके हृदय में नहीं पड़ता। और जिनकी मंद मुस्कान, तिरछी चितवन की चोट में मुनिमन मोहन मदन मोहन के भी हृदय में बेशुद्ध अवस्था आने लगती, उन प्रियाजू के चरणों की दास्ता जिसके हृदय में हो, फिर क्या कहला है। श्री कृष्ण अपने एकांत सेवी निज जनों को बहुत सुख प्रदान करते हैं। शौनक जी ने कहा, सूत जी, अभी पीछे आपने बताया था कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था उत्तरा के गर्भ में। तो ब्रह्मास्त्र का प्रभाव और गर्भस्थ शिशु बच जाना, यह कैसे हो सकता है। गर्भ में महान ज्ञानी महात्मा परीक्षित जी थे। तो हमें लगता है कि भगवान ने ही उस समय स्वयं रक्षा की होगी, क्योंकि ब्रह्मास्त्र से बचना संभव है। फिर दूसरी बात मेरी और प्रश्न बन रहा है कि परीक्षित जैसे धर्मात्मा से कोई अपराध बन जाना, उनके लिए साप होना, श्री सुखदेव जी का ज्ञानोपदेश करना, हम पूरा प्रसंग सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। वो भोगों से निष्प्रिय होकर निरंतर भगवत स्मरण परायण होते हुए राज्य पालन करते। अतुल संपत्ति, बड़े बड़े यज्ञ करके भगवान की आराधना करते। जम्बूद्वीप के स्वामी, स्वर्ग तक उनका यश, क्या कमी थी महाराज युधिष्ठिर के पास। देवता लालायित होते ऐसे भोग थे। पर महाराज पांडवों को भगवान श्री कृष्ण के सिवा और कुछ प्रिय नहीं था। शौनक जी, जिस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रभाव गया, तो वो बालक ब्रह्म तेज से जलने लगा ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से। पर उस समय उस बालक ने देखा कि श्याम वर्ण एक तेजस्वी ज्योतिर्मय पुरुष आसपास उसके ऐसे घूम रहा है और ब्रह्म तेज बाहर आसपास। अब वो बालक को नहीं छू पा रहा, बस अंगूठे भर का वो श्याम रंग का तेजस्वी, बहुत ही निर्मल, अत्यंत सुंदर श्याम शरीर, बिजली की तरह चमकता हुआ पीतांबर, सिर पर मोर मुकुट, निर्विकार पुरुष, लंबी लंबी भुजाएं, कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल, आंखों में लालिमा और हाथ में दिव्य गदा लिए हुए बार बार
वो शिशु देख रहा है कि मेरे चारों ओर घुमा, तो कौमुदकी गदा के प्रभाव से गर्भस्थ शिशु में ब्रह्मास्त्र का प्रभाव नहीं पड़ पाया। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कुहरे को भगा देता है, वैसे ही कौमुदकी गदा के प्रभाव से ब्रह्मास्त्र के तेज को उस महापुरुष ने शांत कर दिया। गर्भस्थ शिशु सोचने लगा ये कौन है। इस प्रकार 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन और भगवान श्री कृष्ण की कौमुदकी गदा के प्रभाव से ब्रह्मास्त्र के तेज का शांत हो जाना, और तत्काल वो सोच ही रहे थे कि भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जे भी भगवान अंतर्ध्यान हुए ते ही समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर बालक का जन्म हुआ। जन्मते समय ही इतना महान तेजस्वी, क्योंकि गर्भ में भगवत साक्षात्कार हो गया है, महान तेज संपन्न। महाराज युधिष्ठिर जब सुना पौत्र हुआ, बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु पुत्र परीक्षित। राजा युधिष्ठिर, धौम्याचार्य, कृपाचार्य सबको बुलाया, जात संस्कार करवाए, बड़े दान दिए गए। जब बालक का नाल छेदन नहीं होता, उसके पहले, नाल छेदन के पहले तक, उस समय को कहते हैं प्रजा तीर्थ। उस समय जो दान दिया जाता है उसका बड़ा महत्व है। नाल छेदन नहीं हुआ, बालक हुआ, उस समय के दान को बड़ी महिमा प्रजा तीर्थ कहते हैं। उसी समय युधिष्ठिर ने बहुत दान किया, हाथी, घोड़ा, स्वर्ण, बहुत। युधिष्ठिर जी ने कहा, पुरुवंश शिरोमणि, काल की दुर्निर्वार गति अस्वस्थामा वंश मिटाना चाहता था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने बालक की रक्षा की है, इसलिए इसका नाम विष्णुरात। निसंदेह ये बालक संसार में बड़ा यशस्वी भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। बड़े बड़े महात्माओं ने आशीष दिया युधिष्ठिर जी को और बालक को। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, ये बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राजर्षियों का अनुसरण करेगा? ब्रह्म ऋषियों ने कहा, धर्मराज, ये मनुपुत्र इक्ष्वाक के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा। दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ये सत्य प्रतिज्ञ और ब्राह्मण भक्त होगा। उसी नरेश शिवी के समान दाता होगा। दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। ये धनुर्धरों में अपने दादा सहस्त्रबाहु और पार्थ अर्जुन, इन दोनों के समान होगा। अपने दादा पार्थ के समान और सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान ये धनुर्धारी होगा। महाराज, ये रंतिदेव के समान उदार होगा। ये धैर्य में बलि के समान होगा। ये भगवत भक्ति में प्रहलाद के समान होगा। मर्यादा उल्लंघन करने वालों को ये भारी दंड देने वाला होगा। पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। पर महाराज, एक संयोग बन रहा है। उसी समय, अभी नाल छेदन नहीं हुआ, उसी समय निर्णय करके बता दिया, महाराज संयोग बन रहा है। एक ब्राह्मण कुमार श्रृंगी ऋषि के साप से तक्षक के द्वारा इसकी मृत्यु होगी, ऐसा ज्योतिष। अभी नाल छेदन में नहीं हुआ, पूरा पधारने तक का हिसाब बता दिया। और उस समय ये सब आसक्ति छोड़कर भगवान के चरणों की शरण लेगा। व्यासनंदन श्री सुखदेव जी यहां पधारेंगे इसके पास और इसको श्रीमद् भागवत का स्वरूप बोध कराएंगे और गंगा तट पर इस शरीर को त्याग कर अभय पद की प्राप्ति करेगा। पूरा ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न का फल बताकर भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। वही ये बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि ये समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था,
उसी को खोज रहा था। कहां है वो जो गर्भ में दिखाई दिया? सबकी परीक्षा कर रहा था, कहां है वो, कौन है जो मुझे गर्भ में दिखाई दिया इनमें से। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता बढ़ता है, वैसे राजकुमार परीक्षित गुरुजनों के लालन पालन से क्रमशः दिन बढ़ते हुए सयाने हुए। स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना की, बड़ी बड़ी यज्ञ की। युधिष्ठिर सबको निमंत्रण देते, खूब खवाते पियाते, ऋषि मुनियों की सेवा करते। भगवान श्री कृष्ण भी कभी कभी आ जाया करते और इनको सुख पहुंचाते। सूत जी कहते हैं कि विदुर जी ने जब देखा था महाभारत में कि एक धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला दुर्योधन कोई बात नहीं मान रहा और दुर्योधन का पक्ष महाराज धृतराष्ट्र ले रहे, उसी समय उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे करके, पद को त्याग करके तीर्थ यात्रा को चले। मैं नहीं देख पाऊंगा दोनों पक्षों का विनाश। तो विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय जी से मिलकर के आत्मज्ञान प्राप्त किया और हस्तिनापुर लौट कर आए। विदुर जी पूर्ण थे, जानने योग्य तत्व को जानने वाले महात्मा। विदुर जी मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने के पहले ही श्री कृष्ण में ऐसी स्थिति हो गई कि उत्तर सुनना हुआ ही नहीं। जो उत्तर वो दे रहे थे उसी में स्थित थे वो, ऐसे कि बार सुनाई ही नहीं दिया, उपराम हो गए। शौनक जी जो ही देखा कि विदुर जी आए तो धर्मराज युधिष्ठिर दौड़ पड़े। धृतराष्ट्र, युत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी, पांडव परिवार सब दौड़ पड़े, मानो मृत शरीर में प्राण आ गए हों विदुर जी को देखकर। सब ने अगवानी की, सब कोई चरणों को प्रणाम कर रहा है, कोई हृदय से लगा रहा है, सबके आंसू बह रहे। युधिष्ठिर जी ने दिव्यासन अर्पित किया, विदुर जी को पूजन किया, भोग पवाया, विश्राम कराया। फिर युधिष्ठिर जी ने विनय से सर झुकाकर सबके सामने कहा, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर सेते और बढ़ाते हैं, वैसे आपने बचपन से लेकर अभी तक अपनी कृपा से हमें विपत्तियों से बचाया, हमें पाला पोषा। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप जब तीर्थ यात्रा के लिए निकले तो किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया, किन किन तीर्थों में गए? क्योंकि भगवान के प्यारे भक्त तो स्वयं तीर्थ स्वरूप होते हैं। अपने हृदय में विराजमान भगवान को निरंतर चिंतन करते हुए जो प्रकट किए हुए महात्मा है, वो तीर्थों में जहां जाते हैं तो तीर्थ को महातीर्थ बना देते हैं। तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांता हस्तेन गदाभृता। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते द्वारिकापुरी भी गए होंगे। भगवान श्री कृष्ण मेरे तो जीवन प्राण आराध्य देव हैं, सुखी है ना? आपने जाकर देखा वहां सब सुखी हैं? युधिष्ठिर जी के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा सुना अनुभव किया था क्रम से बतला दिया, पर मुख्य बात नहीं बताई। जब ये विदुर जी लौट करके आए थे तब तक यदुवंशियों का राधेश्याम हो चुका था, उसे गुप्त कर लिया। क्योंकि करुणा में विदुर जी पांडवों को अपने सामने कभी दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने कोई असही घटना नहीं सुनाई, क्योंकि वो तो स्वयं प्रकट हो जाएगी, बताने की क्या जरूरत है। हस्तिनापुर में बड़े सम्मान से विदुर जी कुछ समय तक रहे। ये विदुर जी साक्षात धर्मराज हैं, मांडव्य ऋषि के साप से 100 वर्ष के लिए विदुर रूप में आए हुए थे मानव देह में। कई बार सत्संग में सुनाया है मांडव्य ऋषि की चर्चा। इतने दिनों तक यमराज की पदवी पर अर्यमा जी थे, उस पदवी में बैठते ही वो सामर्थ्य आ जाती है।
ये दैवी संपदा से युक्त पदवियां हैं। तो अर्यमा जी ठीक पापियों को उचित दंड दे रहे थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपाल सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर परीक्षित जी को देख करके बहुत आनंदित रहने लगे कि योग्य अधिकारी है। पर ये सब भूल चुके थे कि एक वो समय है जिसमें सर्वनाश होना है। पांडव भी ये भूल चुके थे कि अनजान में वो समय आ रहा है जिसमें हमारी मृत्यु होनी, सबको मरना है। परीक्षित जी का वो सौंदर्य, परीक्षित जी का वो सब प्रसन्न थे। देखते देखते भयानक समय आ गया जिसे टाला नहीं जा सकता। विदुर जी ने देखा काल की गति, धृतराष्ट्र से कहा महाराज अब भी तुम्हारी समझ में नहीं आता, वैराग्य दिलाने के लिए कटुवचन बोलना ही होता है। बड़ा भयंकर समय आ रहा है और तुमने बड़ा भयंकर देख भी लिया, फिर भी सुखी होकर इनके टुकड़े खा रहे हो यहां हस्तिनापुर के महल में बैठ करके। मुझे दिखाई दे रहा है सर्वनाश, अब भाग चलो यहां से, निकलो, बात की बात में सर्वनाश हो जाएगा, भागो यहां से, अपना काम बना लो, भजन कर लो। सब मारे जा चुके, फिर भी तुम्हें जीने की आशा है, शरीर बुढ़ापे का शिकार है, या हस्तिनापुर में अब इनके शासन में पड़े हुए टुकड़े पा रहे हो, जीवित रहने की इच्छा। गृहपालवत, गृहपालवत कुत्ते, भीमापवर्जितम पिंडो मादत्ते गृहपालवत, अहो महीयसी जंतुर जीविताशा यया भवान। कैसा मोह है कि अब भी जीने की आशा रखते हो, पूरे परिवार का विनाश करवा दिया, अब यहां इनके दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन व्यतीत करते हो। तुम्हें संकोच नहीं हो रहा, तुम्हें अपने हृदय में ग्लानि नहीं हो रही? जिनको विष दे के मारना चाह, जिनको आग में जलाना चाह, जिनकी पत्नी को सभा में अपमानित किया, जिनकी भूमि छीन ली, जिनसे युद्ध किया, आज उनके दिए हुए टुकड़े को खा रहे हो, क्या गौरव रखते हो अपने अंदर? विदुर जी ने डांट लगाई धृतराष्ट्र जी को। हद हो गई, अज्ञान की हद हो गई। अब भी जीना चाहते हो क्या? ये पुराने वस्त्र की तरह तुम्हारा शरीर स्वयं नष्ट नहीं हो जाएगा? इसलिए अपना स्वार्थ साध लो, ममता काटो, चलो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें उपाय बताएंगे भगवत प्राप्ति कैसे होगी। धन्य है जिसको विदुर जैसा भाई मिला हो। चाहे अपनी समझ से या दूसरों के समझाने से समझ लो, अंतिम में तुम मरोगे, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, इसलिए भजन कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अंतःकरण को वश में करो, निकलो, जो आगे होने वाला है वो तुम देख नहीं रहे, मैं देख रहा हूं, चलो हमारे साथ। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उत्तराखंड की तरफ, छोटे भाई विदुर जी अंधे राजा धृतराष्ट्र को उनके दिखाए हुए मार्ग से धृतराष्ट्र चल पड़े। जब गांधारी जी ने देखा कि पतिदेव अंतिम यात्रा है, अब लौटना नहीं है, तो जो सन्यासियों को सुख देता है, वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है, वैसा ही पतिव्रता पत्नी को महासुख होता है पति के साथ कष्ट सहने में। उनके पीछे चल दिया। अजात शत्रु युधिष्ठिर प्रातः काल नियम बनाए थे अपने बुजुर्गों को प्रणाम करने का। जो राजमहल में गए, धृतराष्ट्र, विदुर जी, गांधारी, कोई नहीं दिखाई दी। बड़े उद्विग्न चित्त संजय से पूछा, संजय कहां गए मेरे वृद्ध पिता, कहां गए मेरे चाचा जो विदुर जी, कहां गई माता गांधारी? क्या ऐसा तो नहीं कि मंदबुद्धि से मेरे से कोई अपराध बन गया हो और वो शंका करके चले गए हो? रुदन करने लगे युधिष्ठिर जी। सूत जी कहते, संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर स्नेह विकलता में बहुत कुछ उत्तर नहीं दिया। फिर धीरे धीरे चित्त को स्थिर किया और हाथों से आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने खो दिया अपने महाराज को। धृतराष्ट्र, संजय बहुत प्यार करते थे धृतराष्ट्र जी को। कुरुनंदन, अब वो कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हारे चाचा और गांधारी महाराज,
इनके संकल्प का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ठगा गया, वो मुझे छोड़कर चले गए। इस तरह वार्ता ही हो रही थी कि त्रिकालज्ञ देवर्षि नारद जी पधारे। युधिष्ठिर जी ने प्रणाम किया, संजय जी ने प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान आप त्रिकालज्ञ हैं, आप बता सकते हैं कि मेरे चाचा कहां गए, मेरे ताऊ कहां गए, गांधारी जी कहां गई? मैं बहुत व्याकुल हूं, क्या मेरे से कोई अपराध बन गया कि मुझे छोड़कर चले गए? शायद हो सकता है मैं मोह के कारण ऐसा कोई कार्य हो कर दिया हो जिसके कारण उनको ऐसा लगा हो मेरे में संशय, और वो छोड़कर चल दिए। मैं बहुत दीन दुखी हूं, मेरे परिजन कैसे मेरे बिना रहेंगे? देवर्षि नारद जी उनको समझा रहे, पांच भौतिक शरीर है, इससे प्यार मत करो, ये काल कर्म गुणों के वश में है। जैसे अजगर के मुंह में पड़ा हुआ एक झटके में अंदर चला जाएगा, ऐसे काल हर शरीर को ग्रसित किए हुए है। हाथ वालों के बिना हाथ वाले, चार पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले, तृण आदि, उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव, ये सब एक दूसरे के आहार हैं। जीवे जीव आहार, जीव बिना जीवे नहीं, पर जो निर्णय किया गया उतना ही आहार करो। जैसे अपने लोग ये सब्जियां पाते हैं, गेहूं आदि, इनमें भी जीव है वैसे ही, लेकिन हम जितना शास्त्र आज्ञा उतना ही पाएंगे, उसके विरुद्ध जीव हत्या करेंगे तो पाप लगेगा। सब जीव से ही जीव जीवित है, घास में भी जीव है। इन समस्त जीवों के बाहर भीतर एकमात्र स्वयं प्रकाश भगवान विराजमान है। युधिष्ठिर, तुम उन्हीं को देखो, इन शरीरों को नहीं। महाराज, समस्त प्राणियों के जीवन दान देने वाले भगवान इस समय पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करके काल रूप से विराजमान रहे थे। वो अपना कार्य पूरा कर चुके, बस थोड़ा सा कार्य और रह गया है तुम लोगों का। तुम लोगों के भी अंतर ध्यान का समय आ रहा है। धर्मराज, मैं देख रहा हूं जिनके लिए तुम विकल हो रहे हो, हिमालय के दक्षिण भाग में जहां सप्तऋषि प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को विभक्त कर दिया, सप्त स्रोत कहते हैं, वहां ले गए हैं विदुर जी धृतराष्ट्र और गांधारी को। त्रिकाल स्नान करवाते हैं, विधि पूर्वक अग्निहोत्र कराते हैं, और सारी कामनाओं को शांत करके केवल जल का पान करवा के और उनको बैठाल दिया है। विदुर जी के प्रभाव से इस समय धृतराष्ट्र और गांधारी ठूंठ की तरह अपने शरीर को शांत करके बैठ गए हैं। 5वें दिन आज के उनके शरीर में आग लग जाएगी, दोनों भस्म हो जाएंगे। पर्णकुटी सहित दोनों के शरीर भस्म हो जाएंगे, गांधारी जी का भी, धृतराष्ट्र का भी। विदुर जी अपने सामने अपने भाई को मोक्ष प्रदान करके, धृतराष्ट्र को और गांधारी को, पुनः तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। आप लोग शोक मत करो, मैं त्रिकालज्ञ हूं, देखकर बता रहा हूं। नारद जी बताकर चले गए। बड़ा विचित्र खेल है, इस संसार से सबको जाला है, कुछ साथ नहीं जाएगा। चाहे जितना लड़ाई झगड़ा करके राज्य एकत्रित कर लो, चाहे रुपया एकत्रित, बड़ा समय बलवान है, सब दिन होत ना एक समान। इसलिए भाई अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप कर लो। जितना नाम जप करोगे, परोपकार करोगे, धर्म पूर्वक चलोगे, वही तुम्हारे साथ जाएगा। अन्यथा यहां से बड़े बड़ों को जाना पड़ा, पछता कर जाना पड़ा। यहां रुकना नहीं, इसका नाम मृत्यु लोक है। खूब नाम जप करो, भगवत सेवा, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।